मैंने अपनी आंखें खोलीं। प्रकृति के नियम के अनुसार एक मानव शिशु के जन्म के लिए 9 महीने का समय लगता है, लेकिन मैं इस संसार में आने के लिए 1 महीना पहले ही चला आया, जैसे मुझे कुछ जल्दी थी। मेरा जन्म 8वें महीने में हुआ। शायद मुझे इस सुंदर सृष्टि को देखने की अत्यधिक जिज्ञासा थी। यह मनमोहक प्रकृति, इसमें बसने वाले विविध प्राणी, पक्षी, वृक्ष, लताएं, नदियां, पर्वत, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे और इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना, जिसे सृजनहार ने अपनी सुंदरता का प्रतीक बनाकर भेजा, वह है स्त्री। शायद इन्हीं सबसे मिलने की अधीरता ने मुझे समय से पहले इस दुनिया में आने पर मजबूर कर दिया। मैं एक राजकुमार हूं। मेरा जन्म पूर्णिमा की पवित्र पहाड़ में हुआ। मेरे पितामह महाराज नागधीराज और मेरी माता महारानी नागनंदा के आशीर्वाद से मुझे इस सुंदर संसार में आने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे इस सृष्टि को देखने और अनुभव करने का अधिकार दिया। यह उनका मुझ पर एक महान उपकार है, क्योंकि उनके बिना मैं इस संसार में जन्म ही नहीं ले पाता। इसलिए अपने अंतिम श्वास तक मैं उनका आर्नी रहूंगा। मुझसे पहले एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसे नागनंदिनी नाम दिया गया। उसके जन्म के समय राजमहल में उतना उत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन मेरी माता प्रसन्न थी, क्योंकि किसी भी माता के लिए उसके सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। वह अपने बच्चों को जन्म से पहले ही निस्वार्थ प्रेम करती है और वही माता कहलाती है। किंतु जब मेरा जन्म हुआ, तब राजधानी अश्मक और पूरे साम्राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। हाथियों की पीठ से सड़कों पर साखर, शक्कर बांटी गई। जब किसी मनुष्य को एक देव प्राप्त होता है, देव यानी अरिहंत ज्ञानी पुरुष, तो संपूर्ण राष्ट्र आनंदित हो उठता है। सभी नागरिक प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे, गाने लगे, मानो कोई भव्य उत्सव मनाया जा रहा हो। राजधानी अश्मक और पूरे साम्राज्य में मेरे जन्म के अवसर पर उल्लास की लहर दौड़ गई। हाथियों से सड़कों पर साखर, मिठाई बांटी गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। प्रजा आनंदित होकर नाच रही थी, गीत गा रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं देवता भी इस पावन क्षण को देखने के लिए आए हों। जब किसी मनुष्य को एक ज्ञानी चित्त का सान्निध्य प्राप्त होता है, तो वह उसे देवता समान पूजता है। देवता वही होते हैं जो ज्ञान से प्रकाशित हों, जो सत्य की राह पर हों। इस आनंदमय वातावरण में मेरे जन्म की गूंज जैसे पूरी पृथ्वी पर फैल गई थी। प्रजा जैसे किसी अनजाने उत्सव में मग्न हो गई थी। पक्षी अपने सुर में गा रहे थे, हवा संगीत बनकर बह रही थी, वृक्ष झूम रहे थे। बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां, सबके चेहरों पर आनंद और आशीर्वाद की छाया थी। राजसभा में इस शुभ समाचार को सम्मान प्रस्तुत किया गया। महाराज नागधीराज ने तत्कालीन बमण श्रमणों और विद्वानों को आमंत्रित किया। प्रथम चिव्र आणी अन्नदान दिया गया और कई दिन तक उत्सव का आयोजन चलता रहा। इसके कुछ दिन बाद मेरा नामकरण हुआ नागराज। धीरे धीरे सबने मुझे नागराजा, नागों के राजा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैं जन्म से कोई दिव्य पुरुष नहीं था। मैं भी एक साधारण बालक की तरह था, थोड़ा चंचल, थोड़ा शांत, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी शरारत। हर मनुष्य के भीतर गुण और अवगुण होते हैं, मुझ में भी थे। पर कुछ अच्छी आदतें मैंने माता पिता, शिक्षकों और अनुभवों से सीखीं। शायद इसलिए लोग मेरी हर हरकत को ध्यान से देखते, मानो भविष्य की कोई झलक खोज रहे हों। मुझे अभी भी वह क्षण याद है, जब मैंने पहली बार मां का चेहरा देखा और फिर राज्य दरबार।